तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है हम जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर का 3 ठो मैथमेटिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी ठीक ही ठाक है, उतना मैंने टफ नहीं है, फिर भी ठीक है। जो भी 2025 के लिए जो जेई मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को ज़रूर देख कर जाए, ठीक है। उन्हें बहुत ही बेनिफिट होगा। ये 3 ठो क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है हम फंक्शन चैप्टर से लिए हैं, डिफरेंशिएबल से। एक क्वेश्चन जो है आपका वेक्टर चैप्टर से लिया गया है, 3D भी है थोड़ा सा। और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। सवाल दिया हुआ है कि एफ एक्स इज़ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to infinity such that f of 1 equal to 2 and limit t tending to x। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो t tending to x लिखा हुआ है। तो लिमिट t tending to x t to the power 10 into fx minus x to the power 10 into ft by t to the power 9 minus x to the power 9 is equal to 1। तो हमको पता है कि एज वेल इसमें थोड़ा सा लिमिट इन्वॉल्व है। तो लिमिट का कोई भी सवाल सोल्व करने के लिए पहले जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएबल कौन है। यहाँ पे टी, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्स डालिएगा तो यहाँ पर आपका आंसर जो है 0/0 के फॉर्मेट में आ जाएगा। मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और लिमिट एग्जिस्ट करता है और 0/0 के फॉर्मेट में है। तो आराम से जो है हम LH रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको fx तक पहुँचना है, फंक्शन fx तक। और यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि x का जो वैल्यू है 0 से क्या है, बड़ा, डोमेन रिस्ट्रिक्शन में। तो LH रूल अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू x, क्योंकि अभी तो 0/0 के फॉर्मेट में है। इसमें t का पावर 10 का डेरिवेटिव होगा 10t⁹ इंटू fx माइनस ये हो जाएगा आपका x के पावर 10 कॉन्स्टेंट ft का f बाई t⁹ का 9t⁹ और x का पावर 9 जो होगा हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसका डेरिवेटिव आप 0 बोल सकते हैं, बराबर 1। अब यहाँ पर आप x डालिएगा तो 0/0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x डालने के बाद 0/0 नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आप इस लिमिट को आप हटा भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वाला लिमिट यहाँ पे हम क्या कर दिए, हटा दिए। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 10t⁹ यहाँ पर x जो है पुट भी कर सकते हैं। x पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10x⁹ इंटू fx माइनस x⁻10 इंटू f' इज इक्वल टू 9x⁸, क्योंकि यहाँ जो t टेंडिंग टू x है, लिमिट हटाकर हम यहाँ पे x पुट कर दिए। तो यहाँ पर fx हो गया हमारा y, तो fx हो गया मेरे पास कितना, y, और f' हो गया हमारा कितना, dy/dx। तो ये तो 10x⁹ इंटू y माइनस x⁻10 इंटू dy/dx बराबर 9x⁸। तो यहाँ पे इस चीज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो dy/dx और x⁻10 और माइनस 10x⁹ इंटू y बराबर 9x⁸। यहाँ माइनस आ जाएगा तो x⁻10 से डिवाइड करेंगे तो dy/dx माइनस 10x⁹ बाई x⁻10, तो x हो जाएगा। और यहाँ पर आप डिवाइड कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 0 नहीं है, 0 से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10/x इंटू वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, -9/x² हो जाएगा। और ये जो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के तैयार हुआ, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले से भी पता होगा कि पहले हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। ये हमारा dy/dx और प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर q ऑफ x के फॉर्मेट में है। तो इसलिए अब आप पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालिएगा। इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन e का पावर
सॉरी, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई का पावर पी एक्स इंटू डी एक्स होता है। तो ई का पावर हो जाएगा हमारा पी एक्स हमारा क्या है -10/x है इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर -10 ln x -10 ln x। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई का पावर ln x का पावर -10 और बेस ई है तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x का पावर -10। तो इंटीग्रल फैक्टर आ गया मेरे पास x की पावर -10। अब हम क्या करने वाले हैं कि y इंटीग्रल फैक्टर आ गया तो हमारा इक्वेशन होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू उसका सॉल्यूशन होता है बराबर इंटीग्रेशन क्यू ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर है हमारा कितना x टू द पावर -10 बराबर क्यूब ऑफ एक्स आपका सवाल में दिया हुआ है -9/x² इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ओ सॉरी इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे छूट गया, क्यूब ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्यूब ऑफ एक्स कितना है, क्यूब ऑफ एक्स सवाल में दिया हुआ है -9/x²। देखिए यही आपका क्यूब ऑफ एक्स है इंटू इंटीग्रल फैक्टर है आपका दिया हुआ x का पावर -10 इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स टू द पावर -10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -9/x का पावर माइनस कितना 12 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y इंटू एक्स टू द पावर -10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -9x टू द पावर -11/-11 और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा y बाई एक्स टू द पावर 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 9x के पावर -11/11 प्लस c। अभी हमारा मेन मकसद है c निकालना। तो c निकालने के लिए आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था कि c निकालने के लिए f(1) इक्वल टू कितना दिया है 2। तो यहाँ पे सिंपल जो है हम यहाँ पे f(1) इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2/1 का पावर 10 बराबर 9x का पावर -1 का पावर -11/11 प्लस c। तो c का वैल्यू हो जाएगा 2, 1 का पावर 10 1 ही होता है, -1 का पावर -11 1 ही होगा। तो हो जाएगा 2 - 9/11। तो c इज इक्वल टू 22 - 9 तो 13 ये हो जाएगा 11, 13/11। तो c का वैल्यू हो गया 13/11। तो मेरा फंक्शन बन के तैयार हो गया y इज इक्वल टू y/x टू द पावर 10 इज इक्वल टू 9/11 x के पावर 11 प्लस c का वैल्यू हमारा 13/11। x टू द पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा 9/11x और प्लस 13/11 x टू द पावर 10 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा कि ये वेक्टर चैप्टर से लिया गया सवाल है कि ओपी वेक्टर बराबर α-1/α(i) प्लस j प्लस k और ओक्यू वेक्टर है हमारा i प्लस β-1/βj प्लस k एंड ओआर वेक्टर है हमारा i प्लस j प्लस 1/2 k विथ 3 वेक्टर्स वेयर अल्फा बीटा जो है रियल नंबर है उसमें से 0 हटा देना है। एंड ओ डिनोट ओरिजिन कर रहा है, माने ओ जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू वेक्टर डॉट ओआर वेक्टर इक्वल टू 0 दिया है। इसका मतलब क्या होता है, ये तो 3 तो वेक्टर का प्रोडक्ट दिया है, 3 वेक्टर का प्रोडक्ट। तो आपको पता होगा कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी जो होता है वो हमारा ऐसे होता है A-B-C। ठीक है, ए होता है। तो ये आपका मतलब ये जो है आपका 0 दिया है, माने A-B-C जो है कोप्लेनर है। और A-B-C अगर हमको कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर तीनों वेक्टर, तो कोप्लेनर में आपको पता होगा कि उनका डिटर्मिनेंट कितना होता है 0 होता है। तो इनके हेल्प से जो है हम ओपी ओक्यू और ओआर वेक्टर के हेल्प से डिटर्मिनेंट 0 करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 करना है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पर ओपी वेक्टर है हमारा कितना, उसका कोफिशिएंट है α-1/α, फिर 1 1 1 और 1। फिर ओक्यू वेक्टर है हमारा 1 β-1/β और 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 1 और 1/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दीजिए α/1 सॉरी कितना दिया हुआ है
अल्फ़ा माइनस वन बाई अल्फ़ा, तो ऐसे लिया है 1 - 1 बाई अल्फ़ा लिख सकते हैं इसको। उसी तरह इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1 बाई बीटा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें R1 को आप R1 माइनस R2 कर दीजिए और R2 को आप R2 माइनस R3 कर दीजिए, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन कर लिए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटा होने करने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 बाई अल्फ़ा, फिर 1 में से 1 गया तो 0, फिर 1, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 1 बाई बीटा बनेगा, 1 बाई बीटा, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना बनेगा -1 बाई बीटा बनेगा, और यहाँ पे 1 बनेगा, और 1 में से 1 गया तो 0, फिर ये 1/2 बन गया, 1/2 बन गया, और इज इक्वल टू 0। अब जो है आप इसके अबाउट ओपन कर दीजिए, तो यहाँ पे -1 बाई अल्फ़ा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना -1/2 बीटा और -1/2, और फिर ये 0 का बार तो 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू ये हो जाएगा 1/2 बीटा और ये -0 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना 1/अल्फ़ा है, तो ये हो जाएगा -1 प्लस, तो 1/2 अल्फ़ा बीटा और प्लस 1/2 अल्फ़ा और प्लस 1/2 बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा आपके यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा एलसीएम, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा और 1 प्लस 2 अल्फ़ा डिवाइड करेंगे तो बीटा, और प्लस इसको डिवाइड कीजिएगा तो अल्फ़ा बराबर 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर कितना आ गया 0। ये हमारा हो गया। फिर सवाल में दिया हुआ है कि अल्फ़ा बीटा 2 जो है लाइज ऑन द दिस प्लेन, तो इसको सेटिस्फाई करेगा उस प्लेन को, तो 3x प्लस 3y माइनस जेड को सेटिस्फाई कराएंगे तो हो जाएगा 3 अल्फ़ा और प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, अल्फ़ा की जगह पे 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस जेड और प्लस एल इक्वल टू 0। तो एल का वैल्यू निकालना है, तो 3 कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस जेड और प्लस एल इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका सवाल में -1 दिया है, तो -3 -2 -5, और जेड यहाँ पे 2 दिया हुआ था, सॉरी, तो यहाँ पे हम 2 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे 3 बीटा और -2 और प्लस एल, तो -2 और प्लस एल, तो ये हो जाएगा आपका -5, तो एल का वैल्यू कितना आ गया 5, तो इसका फाइनल आंसर जो है हमारा 5 होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक सवाल और है कि लेट π/2 x जो है वो π/2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सिंपल है कि एक कहना चाह रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, ऑफकोर्स निगेटिव होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब जो है निगेटिव होता है। और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर हमको दिख रहा होगा कि एक्सप्रेशन में साइन 11x/2 है, कॉस 11x/2 है, साइन 6x, यहाँ पे साइन 6x, कॉस 6x, कॉस 6x, बस यहाँ पे माइनस का अंतर है, तो इसको मल्टीप्लाई करने में ही फ़ायदा है हमारा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन 11x/2 इंटू साइन 6x माइनस साइन 11x/2 इंटू कॉस 6x, ठीक है, माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा कॉस 11x/2 इंटू साइन 6x और प्लस कॉस 11x/2 इंटू कॉस 6x। अब यहाँ पर आपको ए वाला पैटर्न और ए वाला पैटर्न एक साथ दिख रहा होगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये तो कॉस ए माइनस बी होता है, तो कॉस 11x/2 माइनस 6x ए वाला, और यहाँ पर आपको माइनस साइन दिखते हुए कॉमन आते हुए नज़र आ रहा होगा, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक हो जाएगा आपका कितना माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी, तो माइनस साइन ए माइनस बी मैंने 11x/2, ए दोनों में से माइनस कॉमन लीजिएगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यहाँ पर साइन -6x हो जाएगा, तो कॉस ये हो जाएगा -x/2, तो कॉस -x/2 कॉस x/2 होता है, और ये माइनस साइन x/2 तो प्लस साइन x/2 हो जाएगा, मैंने इसका वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है, और कॉट एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप इसको एक्सप्रेशन को टी मान लीजिए, तो दिस एक्सप्रेशन लेट्स टी, तो आप टी स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos x/2 और प्लस साइन x/2 उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन cos x/2, ये तो पूरा 1 हो जाएगा, और 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 आपका साइन x होता है, तो हमारा बन गया 1 प्लस साइन x,
1 प्लस साइन एक्स। अब आपका यहाँ पे दिया हुआ है कॉट एक्स का वैल्यू -5/√11 और यहाँ पे साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है। तो कॉट एक्स का वैल्यू -5/√11 दिया है, तो कॉट एक्स का वैल्यू -5/√11। तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्या, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 5, ये हो गया आपका √11। तो ये कितना हो जाएगा, ये √36 माने 6 हो जाएगा। तो √6 हो गया, तो यहाँ पे साइन एक्स निकालना है। तो 1 प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा, √11/6। तो हो जाएगा 6 प्लस √11/6 टी स्क्वायर का वैल्यू। तो टी स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। तो टी स्क्वायर इक्वल टू, ये आगे मेरे पास कितना, टी स्क्वायर बराबर इतना। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से टी बराबर √6 प्लस √11/6। ठीक है, इतना आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो टी बराबर 6 है, तो 6 को हम ऐसे लिखते हैं कि 6 है ना वैसे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि √11 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √11 + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको ऑप्शन में ही दिया हुआ है ऐसे कुछ कि √11 - 1 √11 + 1। तो ये √11 - 1 तो नहीं बनेगा, पहले से ही बनेगा। तो इसको हम √6 + 1 को √11 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब भाई इसको 2√3 का होल स्क्वायर लिखिए, लेकिन आप बोलिएगा कि नीचे तो 12 बनेगा और ऊपर जो है, ऊपर देख लीजिए आप सॉल्व करके कितना बनने वाला है। तो 11 + 1 + 2 √11 बनेगा और नीचे 12। तो अगेन 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये वाला। तो इसमें स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और टी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास √11 + 1/2√3। तो टी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास ये वाला। ठीक है, तो बी नंबर इज़ करेक्ट आंसर। चलिए, ऑल द बेस्ट।